और हमारी मुतालबा है कि 25 लाख रुपए पर फैमिली जो है गवर्नमेंट की तरफ से अदा किए जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि इनकी हिफाजत करे। जब हिफाजत में नाकामी हुई है तो गवर्नमेंट ही की जिम्मेदारी बनती है कि इनके घर बनाए जाए, यहाँ पर इनको दोबारा बसाया जाए। सैयद मौलाना कल्वे जव्वाद साहब यहाँ पर इस्लाम धर्म के लिए नहीं आए हैं, वो जिस धर्म के लिए नाम आए हैं उस धर्म का नाम है इंसानियत। आप इंसानियत के लिए यहाँ पर आए हैं, इंसानियत का पैगाम लेकर के आए। और सर ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि यहाँ पर ऐसा आलम लग रहा है जैसे गाजा हो, जैसे यहाँ पर ईरान हो। इस्लाम में हमारे हुक्म है कि जिस पर भी मुसीबत पड़े तो उसकी मदद करो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, और हर मुसलमान पर वाजिब लाजिम है कि उसकी मदद करे। लिहाजा हमने अपील किया है, हमारी अपील जारी होगी है भाई हर तरफ कि तमाम हमारे मुसलमान भाई शिया सुन्नी आकर यहाँ मदद करें। बाकी हम तो बिल्कुल देख रहे हैं जैसे गजा में इसराइल की बमबारी हुई, बिल्कुल वही अंदाज यहाँ पर हमें मिल रहा है। बिल्कुल एक एक घर खत्म हो चुका है, एक एक प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, लोग जल गए हैं और लोगों पर खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है इनकी मदद करे। मुसलमानों में एक समुदाय है शिया हजरात। शिया हजरात में आप मेरे हिसाब से इंडिया के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं। ईरान से रिप्रेजेंटेटिव हैं सैयद मुश्तबा हकीम इलाही साहब, और लखनऊ में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव सैयद मौलाना कल्वे जव्वाद साहब हैं। आप उसी झोपड़पट्टी में आए हुए हैं जिस झोपड़पट्टी में 2 दिन पहले भीषण आग लगी थी, 600 झोपड़ियां जल गई, 200 सिलेंडर फट गए, ना जाने कितने जानवर मर गए, कितने लोग मर गए, सब कुछ तबाह नेस्त नाबूद बर्बाद हो गया। इस्लाम समुदाय में एक टर्म होता है नफ्सा नफ्सी का आलम, यहाँ नफ्सा नफ्सी का ही आलम है। मौलाना सैयद कल्वे जव्वाद साहब अपने पूरे लश्कर, पूरे काफिले के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना साहब क्या संदेश क्या देना चाहते हैं यहाँ की आवाम को, और इन लोगों की मदद के लिए कैसे लोग आए? देखिए, हमारा इस्लाम में हमारे हुक्म है कि जिस पर भी मुसीबत पड़े तो उसकी मदद करो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, और हर मुसलमान पर वाजिब लाजिम है कि उसकी मदद करे। लिहाजा हमने अपील किया है, हमारी अपील जारी होगी है भाई हर तरफ कि तमाम हमारे मुसलमान भाई शिया सुन्नी आकर यहाँ मदद करें। उसके बाद गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है कि पहले छानबीन की जाए कि कैसे ये आग यहाँ पर लगी है, क्योंकि संदिग्ध मामलात है इसमें कुछ, तो वो भी देखना चाहिए कि पूरी छानबीन होगी कि आग कैसे लगाई गई और इनको यहाँ से हटाया ना जाए। क्योंकि फिलहाल हम तो समझते हैं कि अगर यहाँ से इनको हटा दिया गया तो इसका मतलब प्लानिंग कामयाब हो जाएगी। इनको यहीं पर जगह दी जाए, यहीं पर उनके मकान बनाए जाए, यहीं पर इनके जो कुछ जला हुआ है सबको भरपाई की जाए। और हमारी मुतालबा है कि 25 लाख रुपए पर फैमिली जो है गवर्नमेंट की तरफ से अदा किए जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि इनकी हिफाजत करे। जब हिफाजत में नाकामी हुई है तो गवर्नमेंट ही की जिम्मेदारी बनती है कि इनके घर बनाए जाए, यहाँ पर इनको दोबारा बसाया जाए और उनका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। सर, परसों जब यहाँ पर वो कयामत का मंजर था, मैं उस मंजर को अपनी आंखों से यहीं 100 मीटर दूर खड़ा होकर के मेरी पूरी टीम देख रही थी। 5:15 पर यहाँ पर आग लगी थी। मैं रात में 12:30 बजे यहाँ से गया हूँ, जब सारे बसेस से लोगों को शेल्टर होम्स शासन प्रशासन भेज रहा था। सर, यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया था। अगले दिन सुबह यहाँ पर लोगों को एक्सेस मिला है कि लोग यहाँ पर आ करके, ठीक है अपना देख सकते हो, कोई सामान बचा के नहीं बचा कुछ नहीं। लोगों के 2-2 लाख रुपए यहाँ पर गड्डियां सब कोयला हो गई। लोग, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर जली हुई बकरियां देखी हैं जो 70% जल के उनके शव खत्म हो गए। किसी की मुंडी पड़ी है, किसी का पैर पड़ा हुआ है। ये है। अभी यहाँ पर ईरान इजराइल वॉर भी चल रहा है। अमेरिका और इजराइल वहां पर इसी तरीके से बॉम्बार्डिंग कर रहा है। हम वो विजुअल्स आप तक पेश दूसरी मीडिया से आ रहे हैं, हम लोग ईरान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी हालात लगभग ऐसे ही होंगे। फिलिस्तीन में गजा बिल्कुल यही हाल है जो इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। कोई घर वहाँ सलामत नहीं है, कोई सड़क वहाँ सलामत नहीं है, कोई फैमिली वहाँ जो है सही सालिम नहीं है। बिल्कुल हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर इसराइली बमबारी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इसराइल ने बमबारी यहाँ की है। तो लिहाजा हुकूमत की भरपूर जिम्मेदारी बनती है कि फौरन इनके लिए, और यहीं पर इनको कहीं स्थानांतरण ना किया जाए कि कहीं उनको भेज दिया जाए कहीं दूर, ताकि इसका मतलब जो इससे प्लानिंग की वो कामयाब हो जाएगी। वो प्लानिंग यहीं पर उनको घर दिए जाए, यहीं पर इनके पूरा सामान जो नुकसान हुआ सब उसकी भरपाई की जाए। और हम तो समझते हैं कि 25-25 लाख रुपए हर फैमिली को वहाँ गवर्नमेंट दे रहा है। ये हमारे दिमाग। सर, मेरा एक आखिरी सवाल मौलाना साहब हजरत आपसे और है कि यहाँ पर लोगों को जब अगले दिन रात में तो कोई एक्सेस दे नहीं रहा था, खैर वो प्रशासन की तरफ से एक सेफ्टी मेजर था कि पता लगे कोई चीज सुलग रही हो, कोई फट जाए, फिर से कोई घटना हो जाए। अच्छा हुआ सुबह लोगों को यहाँ पर एक्सेस मिला। मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस की है, 2 दिन से हम लोग यहाँ प्रॉपरली एक्टिव है, यहाँ से लोग हटे नहीं हैं। आशियाना उजड़ गया है, सर पे से छत चली गई, सब कुछ तबाह हो गया। उनके पास जो कपड़े पहने थे वही बचे हैं बस, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर हटे नहीं। लोग यहाँ पर तिरपाल लगवा रहे हैं, टीने लगवा रहे हैं, बांस बल्ली लगवा रहे हैं। आप लखनऊ के लोगों से एक अपील कर दीजिए, देश के लोगों से, कि वहां पर किसी भी जरिए से वो लोग यहाँ पर आकर इन लोगों की मदद करें और ये झोपड़ियां वापस बस जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल ना हटे यहाँ से। अगर हट गए
तो अगर कोई प्लानिंग है और कोई षड्यंत्र है वो कामयाब हो जाएगा। लिहाजा यहीं पर रहें इनको और यहीं पर दोबारा इनको बसाया जाए, यहीं पर इनके घर बनाया जाए, यहीं पर इनको शेल्टर दिया जाए, यहीं पर पूरा सामान इनको वापस किया जाए, जो जो जिसका नुकसान हो सब नुकसान पूरा किया जाए। वाकई हम तो बिल्कुल देख रहे हैं जैसे गजा में इसराइल की बमबारी हुई, बिल्कुल वही अंदाज यहाँ पर हमें मिल रहा है। बिल्कुल एक एक घर खत्म हो चुका है, एक एक प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, लोग जल गए हैं और लोगों पर खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है इनकी मदद करे। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की और बनती है कि इनकी भरपूर इनके साथ है और कोई इनको जगह से हटना नहीं चाहिए। और इनसे हम कह रहे हैं कि यहाँ से हटे नहीं बिल्कुल, और यहीं पर दोबारा बसे वो और अपने दोबारा मकान दोबारा यहीं पर बनाए हुए। दोस्तों आप लोग को साथ ही साथ यहाँ पर एक बात जरूरी ये बता दूं, मौलाना कल्बे जव्वाद साहब मुसलमान हैं। यहाँ पर 70% आबादी हिंदू हजरात की और 30% आबादी यहाँ पर लगभग जो लोग पीड़ित परिवार है उसमें 30% आबादी मुसलमानों की होगी। सैयद मौलाना कल्बे जव्वाद साहब यहाँ पर इस्लाम धर्म के लिए नहीं आए हैं, वो जिस धर्म के लिए नाम आए हैं उस धर्म का नाम है इंसानियत। आप इंसानियत के लिए यहाँ पर आए हैं, इंसानियत का पैगाम लेकर के आए। और सर ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि यहाँ पर ऐसा आलम लग रहा है जैसे गाजा हो, जैसे यहाँ पर ईरान हो। ठीक, सर का बहुत अच्छी अपील है। सर को एक आखिरी मैसेज हो देना। हमारा कहना ये कि इस वक्त किसी पर भी अगर वक्त पड़ता है तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है वो कि तुम उसकी मदद करते हो और नहीं करते। जो भी यहाँ पर मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा और उसकी हर परेशानी दूर होगी। तुम दूसरों की परेशानी दूर करोगे, अल्लाह का ऐलान है कि अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। लिहाजा हमारे तमाम मुसलमान हिंदू भाइयों से अपील है कि यहाँ पर आकर देखें और भरपूर तरीके से यहाँ सबकी मदद करी, उनके लिए प्यार में सबकी मदद की जाए।